हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यू वर्ल्ड। आज हमें बहुत ही खुशी है कि आज हमारे सब्सक्राइबर 1000 हो गए हैं। तो थोड़ा समय लगा पर 1000 हो गए हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। थैंक्स फॉर आपको जो आपने हमारे को इतना अच्छा सपोर्ट किया, हमारे वीडियोस देखे, हमारे को लाइक किया और हमने भी जहाँ तक हो सका कि आपकी जो कुछ समस्या थी, आप जो कुछ पूछ रहे थे उसका जवाब देने की अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश करी है। तो दोस्तों ऐसे ही आप साथ बने रहिए, हम और भी नए रिव्यूज़ और नए वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। तो प्लीज़ थोड़ा लाइक वगैरह थोड़ा ज़्यादा करिए आप हमारे वीडियोस को। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं निकॉन और कैनन के एसएलआर के लिए। तो उसमें ये देखा गया है दोस्तों कि जो कस्टमर्स हैं या आप में से जो भी हैं, मैं भी हूँ आज, तो सब ये कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा मतलब कि कैमरा लेना चाहिए, निकॉन का लेना चाहिए, कैनन का लेना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि आप नया एसएलआर परचेज़ कर रहे हैं तो क्या देखें और क्या ना देखें। तो दोस्तों अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, अगर कोई भी दो कंपनी के एसएलआर, तो सबसे पहले है कि दोनों को आप आमने सामने देखो। आप अगर कैनन देख रहे हो तो निकॉन देखो, और निकॉन देख रहे हो तो उसके साथ में कैनन भी आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि कई बार देखा है कि जैसे मान लीजिए आप कैनन के इमेज स्क्वायर पे गए तो वहाँ पे बोला जाता है सर निकॉन में येलो टोन ज़्यादा आती है, निकॉन में थोड़ी पिक्चर्स बहुत ज़्यादा डार्क आती है, शार्पनेस अच्छी नहीं मिलती है, ये वो। तो क्योंकि सबको पता है कि वो कैनन ही रखते हैं तो उनको कैनन ही बेचना है, तो हो सकता है वो निकॉन की थोड़ी बुराई करेंगे आपके सामने। और यही बात निकॉन वालों पे भी लागू होती है। अगर आप निकॉन के किसी एक्सपीरियंस जोन पे जाएंगे जो सिर्फ निकॉन ही रखते हैं तो वो कैनन के बारे में बोलेंगे कि कैनन में वाइट टोन ज़्यादा आती है, रेड टोन ज़्यादा आती है, फीचर्स बहुत ही लो आते हैं। तो इन सब चीज़ों पे आप ध्यान ना दें। आप सिर्फ ये कंपेयर करें कि मान लीजिए आप 50,000 का कोई कैमरा अगर निकॉन में देख रहे हैं तो उसी कंपेयर में 50,000 का ही आप कैनन में देखिए। कई बार स्टोर्स पे ये भी देखा गया है, जैसे कि मान लीजिए निकॉन का D3300 आता है, वो आपके जस्ट कोम्बो भी आप लेते हैं तो 34,000 का है। लेकिन उसी सिमिलर प्राइस रेंज में अगर आप मतलब कैनन में जाते हैं तो 1300 आता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि उसका कंपैरिजन आपको 700 से कराते हैं, जबकि 700 40,000 का कैमरा हो गया तो उसके साथ वो कंपेरेटिव होता नहीं है। या कैनन का D750 है, ठीक है, वो कॉम्बो आपको पड़ रहा है समथिंग 60,000 का, और उसी के कंपेयर में आपको निकॉन का D5300 दिखाया जाता है तो वो 41,000 के आसपास ही पड़ता है कॉम्बो। तो आप अगर 750D ले रहे हैं कैनन, ठीक है, तो आपको कंपेयर करना चाहिए निकॉन D55 या 56 से, क्योंकि वो उसके प्राइस रेंज के आसपास आते हैं 55-60 के अराउंड। तो ये चीज़ है। प्लस सेकंड चीज़ कि कभी भी दोनों कैमरों को आप देख रहे हैं तो कुछ लोग डेमो देते समय दिखा देते हैं कि सर एक फ़ोटो ऑटो पे निकॉन से कैप्चर करिए, एक पे ऑटो से कैनन पे कैप्चर करिए। तो दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि निकॉन की ऑटो सेटिंग अलग है, कैनन की ऑटो सेटिंग अलग है। प्लस स्क्रीन का रेजोल्यूशन क्या है वो भी डिपेंड करता है, तो आपको उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो आप सिर्फ दोनों की फ़ोटोज़ देख के कंपेयर नहीं कर सकते कि कैनन बेस्ट है निकॉन बेस्ट है। कंफर्म होता है कि जब आप दोनों को सेम सेटिंग पे रख के, मतलब एक ही ISO, एक ही शटर स्पीड, एक ही अपर्चर पे रख के और इमेज कैप्चर करें और उसके बाद में ये कंपेयर करें लैपटॉप या PC पे, जहाँ पे भी आप देखना चाहते हैं, या LED स्क्रीन पे, कि दोनों की इमेज क्वालिटी में क्या फ़र्क आ रहा है। स्क्रीन रेजोल्यूशन में फ़र्क पड़ सकता है और ऑटो की सेटिंग में भी फ़र्क होता है दोस्तों। तो SLR चूज़ करते समय ये ध्यान में रखें कि दोनों सेम प्राइस रेंज के कैमरे हो। जैसे निकॉन आप ले रहे हो या कैनन ले रहे हो तो सेम प्राइस रेंज के कैमरों से कंपेयर करें। और बात रही कुछ नए फीचर्स ऐड ऑन हुए हैं या कुछ अपग्रेड हुआ है तो वो चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं। कई बार कस्टमर बोल देते हैं कि मेरे को वाईफाई का कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों सबकी ज़रूरतें अलग अलग होती है। किसी को वाईफाई चाहिए होता है तो किसी को शटर स्पीड ज़्यादा चाहिए होती है, किसी को ISO परफॉर्मेंस बेटर चाहिए होता है। तो आपको जिस चीज़ की ज़्यादा नीड है आप उसके ऊपर देखिए कि आपको ISO ज़्यादा चाहिए, आपको अपर्चर वैल्यू ज़्यादा चाहिए, या आपको वाईफाई चाहिए, आपको टच स्क्रीन चाहिए, या क्या चाहिए, तो उस हिसाब से आप कैमरा परचेज करें। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम आप जब भी SLR परचेज करने जाएं तो मेरी ये 4-5 बातें ज़रूर गौर कीजिए।
और आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। और थैंक यू वंस अगेन और हमारा साथ जुड़े रहने के लिए। आज हमारे सब्सक्राइबर 1000 हो गए हैं। आशा करते हैं आप ऐसे ही हमारे साथ देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।